अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेफर जर्नलिज्म की एक और वीडियो के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर हम कब तक बेगुनाह लोगों की लाशें ऐसे उठाते रहेंगे। पहले सानिया सहीवाल, फिर उसके बाद रोड के ऊपर गैंग रेप, फिर उसके बाद अब ये उसामा का कत्ल। ऐसी कितनी अंदरनाक और दर्दनाक जो वारदातें हैं वो इस वक्त रियासत की तरफ से जारी हैं और ये कब तक जारी रहेंगी। आपको किसी भी आम शहरी को रोड के ऊपर जाते हुए डर लगता है कि किसी भी वक्त उसको दहशतगर्द कहकर मार न दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए दिल खून के आंसू रो रहा है और ये जज्बात बयान नहीं किए जा सकते कि ये हुकूमत क्या कर रही है। पहले अगर हम देखें तो सानिया सहीवाल के अंदर उन बच्चों के सामने उनके माँ बाप को, उनकी बहन को मार दिया गया और यहाँ तक के कह दिया गया कि ये लोग जो है दहशतगर्द थे। फिर उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने सानिया सहीवाल किया था, मगर फिर उनके ऊपर हुकूमत ने दबाव डालकर उनसे वो मुकदमा वापस लुटवा दिया और उनको पैसे देकर उन तमाम एहलकारों को छोड़ दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो जो रोड के ऊपर गैंग रेप हुआ था उसके अंदर मुल्ज़मान को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनको, उस औरत को कोई इंसाफ न मिल सका, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसके अंदर ज्यादती की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 माह हो। वो औरत वो पाकिस्तान से अब चली गई हैं और उनका यही कहना था कि यहाँ पर इंसाफ के तकाजे और मगरब में जो तकाजे हैं इंसाफ के वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं और मुझे शर्म आती है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और वहाँ पे मेरे साथ एक ऐसा सलूक हुआ है कि मैं वो बयान भी नहीं कर सकती। इन तमाम वाक़यात के बाद अगर हम देखें दोस्तों तो हमारी पुलिस को, हमारे महकमों को सुधर जाना चाहिए था। ना सिर्फ इनको बल्कि असम्बली के अंदर बैठे हुए उन लोगों को भी सुधर जाना चाहिए था और ऐसी कानून साजी करते कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। लेकिन फिर क्या हुआ, वही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और इंजाम फिर यही होता है जो अब भी फिर उसामा के साथ हुआ है। जी हाँ दोस्तों, उसामा इस वक्त 12वीं क्लास का स्टूडेंट था और वो रात को अपने दोस्त को एक यूनिवर्सिटी के अंदर छोड़कर वापस आ रहा था कि उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई पुलिस की जानिब से और उसको 17 गोलियां लगी। 17 गोलियां मेरे दोस्तों, अगर एक दहशतगर्द हो ना उसको भी इतनी गोलियां नहीं मारी जाती हों। अब इसके अंदर 2 मौक़िफ़ आ रहे हैं। एक पुलिस का मौक़िफ़ है जो कि बिल्कुल ही झूठा साबित हो चुका है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि उनको रात को एक कॉल आई थी जिसके अंदर कहा गया था कि एक वारदात हुई है घर के अंदर और एक गाड़ी के अंदर लड़का जो है वो फरार हो गया है वारदात करके। फिर पुलिस ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की लेकिन ये नहीं रुके और फिर इनके ऊपर गोलियां चला दी गई। दोस्तों, अगर हम एक लम्हे के लिए मान भी लें कि एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि वो उस घर पे वारदात करके भी आ रहा था, लेकिन जब कोई गाड़ी नहीं रोकता तो क्या आप अंधाधुंध उनके ऊपर 20-22 गोलियां बरसा देते हैं? कहाँ गया वो पुलिस का प्रोफेशनलिज्म जिसके अंदर कहा जाता है कि पहले आप टायर के अंदर गोली मारें ताकि उस मुलज़िम को गिरफ्तार किया जा सके। दूसरी जानब जो उनके ख़ानदान वाले लोग हैं उन्होंने कहा है कि उसामा की कुछ दिन पहले इन पुलिस वालों के साथ ऐसे ही झगड़ा हुआ था जिसके अंदर पुलिस वालों ने ये धमकी दी कि वो इनको मार डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसामा के बाप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उसामा की लड़ाई के दौरान इन पुलिस एहलकारों ने कहा था कि हम आपको गोलियों से भून डालेंगे और हम आपको देख लेंगे। उनका कहना था कि मेरे बेटे को जानबूझकर मारा गया है और मेरा बेटा कोई दहशतगर्द या चोर भी नहीं है, बल्कि वो इंटर का इम्तिहान अभी देगा और उसके बाद उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमने करने का सोचा हुआ था। बाद में दोस्तों उनका नमाज जनाजा भी अदा कर दिया गया है और वर्षा ने कुछ देर एहतजाज भी किया और रिंग रोड को पूरी तरह बंद कर दिया। इस वाक़े के ऊपर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा है कि इन मुजरिमों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसके केस के अंदर जुडिशनल कमीशन भी बना दिया गया है जो 2 हफ्ते के अंदर इस केस का फैसला करेगा। दोस्तों, केस का फैसला कुछ भी हो, लेकिन हमें पुलिस के अंदर एक ऐसे एथिक्स लाने चाहिए जिसके अंदर हम अपनी पुलिस को सुधार सकें और ये भी बता सकें कि गुस्से के ऊपर किस तरह कंट्रोल किया जाता है और एक नहत्ते शहरी को भी इस तरह सरेआम नहीं मार दिया जाता। हम तो इस वक्त इमरान खान से ये मुतालबा करते हैं
کہ اس طرح کے واقعات کو نہ صرف روکیں بلکہ ایسے واقعات کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دیں تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ایسا کوئی اور واقعہ نہ ہو۔